बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज। हमारे पास है 6.2 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननाउन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमने जो अननाउन्स वैल्यू है या जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10 अंडर रूट 2। तो हमारे पास है साइन 45 पे भी उसकी वैल्यू होती है एंड 10 अंडर 2 भी है। तो हमारे पास अननोन वैल्यू जो एक्स है, एक्स की कोई वैल्यू यहाँ पे हमारे पास मेंशन नहीं है। तो हमने एक्स की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो चीज़ जिस चीज़ की हम वैल्यू फाइंड करते हैं, अगर कोई चीज़ उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम दूसरी साइड पर उसको डिवाइड कर लेते हैं। अगर उसके साथ डिवाइड हो रही हो तो दूसरी साइड पर हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से जब आप x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये वाली चीज़ इसके साथ डिवाइड हो रही है तो साइन के साथ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो x साइड पे आ जाएगा, x इक्वल टू ये यहाँ पे x के साथ डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा साइन 45 मल्टीप्लाई हम करेंगे 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। एक्स इक्वल टू साइन 45 पे वो साथ में टेबल मेंशन है। तो साइन 45 से हम यहाँ से वैल्यू लिखेंगे। साइन 45 पे होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 एंड मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला अंडर 2 से कैंसिल। तो हमारे पास वैल्यू बची है 10 1 10। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आई है 10। ये क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट था 4 क्वेश्चन पे ये हमारे पास आ गया। पास 60 डिग्री इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 20। यहाँ से भी अननोन वैल्यू हमने x की निकालनी है। तो 20 जो x के साथ डिवाइड हो रहा है आगे cos के साथ, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x हमारे पास साइड पे आ जाता है कि 20 यहाँ पे cos 60 अपनी जगह पे रहेगा और ये चीज़ डिवाइड हो रही है आगे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो cos 60 पे वो टेबल में वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2। तो cos 60 पे हमारा होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2। 2 1 जा 2 2 10 जा 20। तो हमारे पास x की वैल्यू आई है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास इसका तीसरा पार्ट है cos 45 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 15 अंडर रूट 2। हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास है y अननोन है, ये y के साथ ये चीज़ डिवाइड हो रही है, इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो y इक्वल टू हमारे पास आएगा cos 45 डिग्री मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 अंडर रूट 2। cos 45 पे होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 15 अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास बचा है 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4। tan 60 डिग्री इक्वल है 6 डिवाइडेड बाय x। यहाँ पे जो हमने फाइंड करना है, x को फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले x आगे tan के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x tan 60 डिग्री इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 6। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे, उसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 6 डिवाइडेड बाय हो जाएगा tan 60 डिग्री। 6 डिवाइडेड बाय tan 60 पे होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 होता है। सॉरी, tan 60 पे होता है अंडर रूट 3। यहाँ पे हमारे पास आया है 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। इस अंडर रूट 3 को हम खत्म करने के लिए इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे। तो अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया और इसी को हमने डिवाइड भी करना है। यहाँ से आएगा 6 अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 को अंडर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ पे है 6 अंडर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। तो हमारे पास आएगा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो आंसर हमारे पास आया है 2 अंडर रूट 3।
Question number 5. Solve the following right angle triangle when A, B and main angle दिया हुआ 90 डिग्री। हमने सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल को बनाना है जिसका एक एंगल 90 के वो राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। राइट एंगल ट्राइंगल को बना के वहाँ से हमने ए बी और दिया हुआ और सी की वैल्यू फाइंड करनी है तीसरे साइड की और हमने एंगल फाइंड करने। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल इसको हम नेम दे देते हैं ए का, इसको हम दे देते हैं बी का और इसको हम दे देते हैं सी का। कोई भी नेम अपने तरफ से आप दे सकते हैं। तो ए दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पे हम देते हैं 5 सेंटीमीटर और बी दिया हुआ है 503 सेंटीमीटर के लगेगा। तो यहाँ पे सी साइड हमने फाइंड करनी है। दो साइड्स हमारे पास गिवन है एंड तीसरी साइड हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो जब दो साइड्स हमारे पास गिवन होती हैं एंड तीसरी साइड फाइंड करते हैं तो हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, वो दिया पाइथागोरस थ्योरम। तो दो साइड जब गिवन हो तीसरी फाइंड करनी हो तो तब हमने पाइथागोरस थ्योरम से जो है फाइंड करनी है। तो हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये याद रखना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, ये सी, तो इसका हम हाइपोटेन्यूज की जगह लिखेंगे सी का स्क्वायर इक्वल हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ए का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास क्या है बी का स्क्वायर। सी स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं, ए की जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस बी की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे 5√3 का स्क्वायर। सी स्क्वायर लिखेंगे 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसकी पावर 2 है तो आएगा हमारे पास 25 प्लस यहाँ पे दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 और यहाँ पे ये जो स्क्वायर था 3 के ऊपर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो बचा हमारे पास 3 है। सी का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 25 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना तो आता है 75 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 100 तो आ गया हमारे पास। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ सी फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे है सी का स्क्वायर। तो हम क्या करना है कि टेकिंग स्क्वायरिंग रूट ऑन बोथ साइड, हमने इसके रूट को अप्लाई करना है दोनों साइड पे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये इसके साथ कैंसिल हो गया और 10 का स्क्वायर होता है 100, ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है 10 सेंटीमीटर। इसके को खत्म करने के लिए हमने दोनों साइड पे रूट को अप्लाई किया है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है तीसरी साइड। ए बी तो ऑलरेडी थी हमारे पास, सी नहीं थी, वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास मेजर एंगल 90 डिग्री यानी जो एंगल सी दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल सी दिया हुआ है वो 90 डिग्री का दिया हुआ है। लेकिन हमारे पास बाकी दो एंगल नहीं है, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है, हम ये एंगल फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो एंगल फाइंड करने के लिए पहले लिख लेते हैं, फाइंड द मेजर एंगल ए। सी था, मेजर एंगल ए हम फाइंड करेंगे आप राइट एंगल ट्रायंगल का। तो दो साइड हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो ये हम टेन का फार्मूला यूज करेंगे, थ्रू प्रॉपर डैश परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो टेन का फार्मूला हम यूज करेंगे, टेन थीटा की जगह हम लिखेंगे मेजर एंगल ए, यहाँ पे ए लेंगे एंगल, यहाँ पे सी हमने मेंशन किया हुआ है एंगल, यहाँ पे हम थीटा की जगह जो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो उसकी जगह हम लेंगे ये एंगल मेजर एंगल ए लेंगे उसकी जगह थीटा की जगह। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर की जगह हमारे पास है 5, बेस की जगह 5 डिवाइड बाय √3, 5 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 3 हो जाएगा। मेजर एंगल ए इक्वल हमारे पास टेन जो होता है, टेन 1 डिवाइड बाय √3 होता है 30 डिग्री पे, यानी टेन की वैल्यू 1 डिवाइड बाय √2 30 पे होता है।
तो ये हमारे पास दूसरा एंगल आ गया है। अब हमने तीसरा फाइंड करना है, मेजर एंगल बी। तो जब दो एंगल हैं हमारे पास तो तीसरा हम फाइंड करते हैं। वी नो दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी इक्वल था 90 डिग्री की। उसकी एक साइड 90 डिग्री की इक्वल थी। तो मेजर एंगल ए की जगह हमने निकाला है, वो लिखेंगे 30 डिग्री प्लस मेजर एंगल बी का हमने फाइंड करना है, तो ये साइड पे इस तरह लिखेंगे। यहाँ से ये चीज़ निकालनी है मेजर एंगल बी। तो ये मेजर एंगल बी के साथ प्लस हो रहा था ये 30 डिग्री, जिस चीज़ के पीछे कुछ ना वहाँ पे प्लस होता है, तो उस साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। तो मेजर एंगल बी हमारे पास आएगा 90 में से हमने 30 को माइनस किया तो आएगा 60 डिग्री। तो हमने तीनों एंगल भी फाइंड कर लिया और इसकी साइड भी फाइंड कर ली। ये क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास इसका पहला पार्ट जो है सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम दूसरी लेक्चर में इसके दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो